मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के लिए हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है बच्चों, उसका हम दूसरा अध्याय बच्चों आज पढ़ने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन लगभग 35 के लगभग आपके आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। वे सभी क्वेश्चन जीव विज्ञान की शाखाओं से संबंधित होंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो टॉपिक है ये बहुत बार परीक्षाओं में आता है, एक दो शाखाएं आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलती है, उन सभी को हमारे द्वारा इस लाइव क्लास में इंक्लूडेड किया गया है। तो सभी बच्चों को करना क्या है, ईमानदारी के साथ अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, बिना कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगाए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है बच्चों। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है या पैलिनोलॉजी कहा जाता है। आपके पास बच्चों कितने विकल्प हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं। उन 4 से आपको एक सही आंसर का चुनाव कर लेना है और लाइव चैट बॉक्स में आपको सबमिट कराना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको समझ लेना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको अधिकतम 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय के अंदर ही आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, जिन बच्चों ने आंसर सबमिट नहीं कराया है उन सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम सही विकल्प की। यहाँ पर डी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए भी आपका फ्रेनोलॉजी ये भी आपका गलत है। फूलों का अध्ययन बच्चों किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है, यानी कि बी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है बच्चों, उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ए आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत। इस क्वेश्चन में आपको अवसर नहीं दिया गया है आंसर सबमिट कराने का, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है और इसमें लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट ही सोल्व करा दिया। कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है बच्चों, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, यानी कि बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ इस लाइव क्लास को शेयर कर देना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जानवर है उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है? एक आपको दिया गया इथोलॉजी, एक एंटोमोनोलॉजी दिया गया है, एक क्लाइमेटोलॉजी दिया गया है, एक आपको दिया गया बच्चों इकोलॉजी। चलिए तेजी के साथ सभी स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी जीवों का पर्यावरण के साथ जो सह संबंध है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, यही आप लोगों को बता देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए, निर्धारित समय आपको 4 सेकंड दिया गया है प्रत्येक क्वेश्चन की तरह, उसी के अंदर आपको सबमिट करा देना है आंसर। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। बच्चों ए आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। जानवरों का पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसकी स्टडी बच्चों इकोलॉजी कहलाती है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। यही आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, पढ़िएगा सभी ध्यान से। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। आप लोगों को सीधा ये बताना है जनसंख्या का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाता है, अनुवांशिकी में किया जाता है, जनाकिकी में किया जाता है, या फिर डी वायरस में किया जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े जो तैयार किए जाते हैं बच्चों, वो विज्ञान की कौन सी शाखा के थ्रू तैयार किए जाते हैं? यही यहाँ पर आप लोगों को सबमिट करा देना है। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा।
चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सही विकल्प की। तो ए बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। जनसंख्या का अध्ययन हमेशा बच्चों उसके आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं उसका अध्ययन हमेशा डेमोग्राफी में किया जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर डेमोग्राफी इंग्लिश में नहीं दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, तो आप हिंदी में भी जनानकी की आप लोग ध्यान से रख सकते हैं। चलिए डेमोग्राफी आएगा ज़्यादातर मोस्टली पेपर में, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनके वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोनोलॉजी कहा जाता है, इथोनोग्राफी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है, या फिर बच्चों आपको एक दिया गया है एथिक्स कहा जाता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? इथोनोलॉजी कहा जाता है, इथनोग्राफी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है, या एथिक्स कहा जाता है। चलिए अरे भाई तेजी, कंफ्यूज नहीं होना है, शाखाएं आएंगी जरूर परीक्षा के अंदर, और शाखाओं के ऊपर हमारे 2 लेक्चर होने वाले थे। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर का अध्ययन नहीं किया है वो सभी बच्चे पहले लेक्चर का भी अध्ययन करेंगे, उसके बाद आप दूसरे लेक्चर का भी लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एक सही विकल्प की। तो बच्चों डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी कहा जाता है, यही सब बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, एक आपको दिया है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। सभी स्टूडेंट को 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर विकल्प जो भी आपको ठीक लगते हैं वो आपको सबमिट करा देने हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंदर हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं? ये तो अरे बच्चों बहुत कॉमन सा आंसर है, क्योंकि कक्षा 9 से ही आप लोगों के पास बायोलॉजी शुरू हो जाती है। तो बस आपको एक अंदाजा लगा लेना है कि हम बायोलॉजी की 2 शाखा जिनको जूलॉजी और बॉटनी बोलते हैं, जूलॉजी में किसको पढ़ते हैं, बॉटनी में किसको पढ़ते हैं, यही आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिएगा बच्चों सही आंसर सबमिट कराइएगा सभी तेजी के साथ। चलिए बच्चों बात करते हैं यहां पर सही विकल्प की। पहला विकल्प बच्चों आपको दिया गया है केवल जीवित जानवरों का, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। केवल जीवित वनस्पति का, ये भी आपका गलत है। और डी देखिएगा जीवित व मृत वनस्पति, ये भी गलत है, क्योंकि जूलॉजी में केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो जीवित हों, चाहे वो पुराने मृत हों, चाहे वो विलुप्त वाले हों, उन सभी का जब हम स्टडी करते हैं तो वह शाखा आपकी क्या कहलाती है बच्चों? जूलॉजी कहलाती है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहलाते हैं? जो जैविक जगत है उसमें होने वाले जितने भी कार्य हैं, गुण हैं, पद्धति है, उसकी स्टडी को आज की जो मॉडर्न साइंस है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? एक आपको दिया गया है बायोनिक्स, एक आपको दिया गया है बायोनोमिक्स, एक दिया गया है बायोनोमी, एक बायोमेट्री आपको दिया गया है। चलिए अरे भाई जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति को मॉडर्न साइंस में क्या कहा जाता है? यही आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। इस क्वेश्चन के लिए और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको 4 सेकंड का समय दिया गया है। उन 4 सेकंड में ही आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ों को पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन वो आएगा कि आपका लेवल भी तैयार हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करने का, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन आपको चीज़ों को समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ही जो सिलेक्शन वाली खुशी है वो आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की।
डी बच्चों यहाँ पर आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का जो अध्ययन है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। यहाँ पर ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो पैलियो वनस्पति है बच्चों, पैलियो बॉटनी की एक शाखा है, उसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु जीवाश्म का करते हैं, शैवाल का करते हैं बच्चों, फफूंदी का करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पैलियो वनस्पति, पैलियो बॉटनी के अंतर्गत हम किस चीज को स्टडी करते हैं? चलिए अरे भाई सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या फिर डी आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आना है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम सही विकल्प की। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, बॉटनी शब्द ही आपको आंसर देने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि पादप का अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधों का, और पेड़ पौधे भी कौन से? हरे पेड़ पौधों का। तो बच्चों इसके हिसाब से आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो फिर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों हम लोग आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित युग्मों का मतलब होता है पेयर, जोड़ों में से कौन सुमेल नहीं है? जो सुमेल नहीं है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। एपी कल्चर शहद की मधुमक्खियों की स्टडी करता है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म का अध्ययन करता है, एक पीसी कल्चर लाख के कीड़े का अध्ययन करता है, एक आपको दिया गया हॉर्टिकल्चर फूलों का अध्ययन करता है। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने जो है अपने आंसर जो है सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? जो सुमेल नहीं है उसका आप लोगों को यहाँ पर चयन कर लेना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे बच्चों। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो तेजी के साथ देखिएगा, और पहला विकल्प आपके पास था बच्चों, एपी कल्चर में शहद की मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। ये बात पूर्ण रूप से क्या है? आपकी सही है। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपका सही है बच्चों। जो पीसी कल्चर है उसमें लाख के कीड़े का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में आपका मछली का अध्ययन किया जाता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सी को एक बार देखिएगा। पीसी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर सी गलत है। और जो हॉर्टिकल्चर है बच्चों उसमें फूलों का नहीं बागवानी का अध्ययन करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो ये ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? बागवानी। लेकिन फिलहाल बच्चों अगर हम कंपेयर करते हैं सी और डी में कौन ज़्यादा गलत है, तो फिर आपका सी ज़्यादा गलत है। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि ये सी पूर्ण रूप से आपका गलत है। लेकिन डी पर भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हॉर्टिकल्चर में हम फूलों का नहीं बल्कि बागवानी का अध्ययन करते हैं। फिलहाल कंपेयर करते हुए आप मान सकते हो कि सी यहाँ पर ठीक हो सकता है आंसर, निगेटिवली ट्रू के हिसाब से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिशु का अध्ययन किया जाता है, महिलाओं का अध्ययन किया जाता है, या त्वचा की बीमारी का अध्ययन किया जाता है, या वृद्ध का अध्ययन किया जाता है? वृद्ध का मतलब आयु के साथ जो वृद्ध अवस्था हमारी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, या फिर त्वचा की बीमारी की स्टडी करते हैं, या महिलाओं की स्टडी करते हैं, या फिर शिशु की स्टडी करते हैं। तो इन चार में से कौन सा जेरोंटोलॉजी के लिए उपयुक्त विकल्प आपका रहा होगा? चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराएंगे। कल की तुलना में बच्चों आज गर्मी भी ज़्यादा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए मैं जब तक पानी पीता हूं तो तब तक सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। यहाँ पर तो
ए आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी यहाँ आपका गलत है। अगर हम जेरेंटोलॉजी की बात करते हैं तो इस शाखा में हम वृद्ध अवस्था का अध्ययन करते हैं। आयु के साथ जो आती हुई वृद्ध अवस्था है उसको हम स्टडी करते हैं। कौन सी शाखा में? जेरेंटोलॉजी में। चलिएगा, आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी काम आएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से इस चीज़ को याद भी रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? मानव शरीर की संरचना से है, शब्दकोश के संयोजन से है, गुप्त लिखावट से है, एक है चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से है। चलिए, अरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। आप लोगों को करना क्या है बच्चों? 3 से 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक सही विकल्प की। तो लेक्सिकोग्राफी में बच्चों हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, डी भी गलत है, चित्र मॉडल की स्टडी नहीं करते हैं, गुप्त लिखावट की भी स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ पर हम लिपि को पढ़ते हैं, शब्दकोश का जो संयोजन है, हम उसकी अगर स्टडी करते हैं तो विज्ञान की कौन सी शाखा में हम इसको स्टडी करते हैं? लेक्सिकोग्राफी में करते हैं, यानी कि बच्चों बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्वेश्चन सभी को ध्यान से देखना है। 12वें क्वेश्चन में ध्यान लगाइएगा सभी बच्चे। सब्जी के काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जब सब्जी देने वाले पौधों की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक है बच्चों फ्लोरिकल्चर, एक आपको दिया गया पोमोलॉजी, एक आपको दिया गया हॉर्टिकल्चर और एक बच्चों आपको दिया गया ओलेरिकल्चर। चलिए, अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सब्जी के काम आने वाले सभी पौधों की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको विज्ञान की कौन सी शाखा में हम लोग स्टडी करते हैं? ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टॉपिक है, प्रत्येक प्रकाशन की किताब में आप लोगों को मिलने वाला है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। जीवन में एक बात ध्यान रखना, आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। जिस दिन आप इस रूल को फॉलो करोगे उसी दिन आपकी नॉलेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी और एक दिन आपको जहां सफलता मिलनी है जिस क्षेत्र में, वहां आपको मिल जाएगी। आज की समस्या यही है, हमारे पास किताब 10 है, हम 10 किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक किताब को यदि आप 10 बार पढ़ते हो तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए बच्चों, बात करते हैं सही आंसर की। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। जब हम सब्जियों की स्टडी की बात करते हैं तो बच्चों ओलेरिकल्चर में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी की जब हम स्टडी करते हैं तो विज्ञान की कौन सी शाखा में इसको हम स्टडी करते हैं? एक है आपके पास बच्चों सेरिकल्चर, एक है टिश्यू कल्चर, एक आपके पास है एपी कल्चर बच्चों, एक आपके पास है पीसी कल्चर। मधुमक्खी का जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं बच्चों शहद के दृष्टिकोण से, मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से, तो उसको क्या कहा जाता है? चलिए तेजी के साथ देखिएगा बच्चों। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ही लगभग आपको सारे विकल्प के अंदर दी गई है। तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर से आपको एक शाखा चुन लेनी है जिसमें आपको मधुमक्खी की उपयोगिता के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है और लगभग रिपीटेड सा ही है, तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ए बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, उसकी उपयोगिता की बात करते हैं, तो हम इसको कहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों? पीसी कल्चर में एपी कल्चर में पढ़ने वाले हैं। पीसी कल्चर में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? आपके पास जो 4 विकल्प हैं उनमें से एक सुमेल नहीं है, वो आपको बताना है बच्चों। एक आपको दिया गया फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है, और सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है, और फलों की खेती क्या कहलाती है? पोमोलॉजी कहलाती है। चलिए यहाँ पर बच्चों एक विकल्प आपका गलत है,
वो आपको फाइंड करके बताना है और उसी की सहायता से आपका काम हो जाना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? फूलों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। एक सब्जी की जो खेती है हॉर्टिकल्चर है। एक फलों की खेती पोमोलॉजी है। यहाँ पर 3 आपकी मैचिंग सही है, एक मैचिंग आपका यहाँ पर गलत है। उस गलत मैचिंग को आपको चूज कर लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ये बात आपकी पूर्ण रूप से सही है बच्चों। फसलों की खेती को हम जब स्टडी करते हैं तो एग्रोनॉमी में स्टडी करते हैं। एक फलों की खेती को हम पोमोलॉजी कहते हैं, लेकिन सब्जियों की जो खेती है उसको हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। तो बच्चों ये आपका गलत है। ऑरेनोलॉजी अगर सब्जी की खेती करते हैं तो उसको कहा जाएगा। यहाँ पर आपका सी क्या हो जाता है बच्चों? गलत मैचिंग है, लेकिन यहाँ पर तो आपको निगेटिवली ट्रू बताना है, तो उसी हिसाब से ये गलत है आपका, ये गलत है, ये गलत है। निगेटिवली ट्रू के हिसाब से यदि बच्चों हम बात करते हैं तो सी की मैचिंग यहाँ पर गलत है, इसलिए हम लोगों को जो आंसर सबमिट करना है वो सी सबमिट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। विटीकल्चर के द्वारा हम किस चीज के उत्पादन का अध्ययन करते हैं? छोटा सा आप समझिएगा, बाकी चीज को छोड़ दिएगा। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? विटीकल्चर में बच्चों किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्क का, केंचुए का, शहद का और अंगूर का। विटीकल्चर में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं? सिल्क यानी कि रेशम, केंचुए का, शहद का, अंगूर का। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। विटीकल्चर में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? सिल्क का, केंचुए का, शहद का और डी यहाँ पर मौजूद है अंगूर का अध्ययन। विटीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? अरे भाई एक बात को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है और कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं लेकिन कुछ आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं। जो बच्चे आंसर सबमिट नहीं करा रहे हैं सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो ये आपका बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। अगर हम अंगूर की खेती की बात करते हैं तो बच्चों उसका स्टडी जब हम करते हैं तो विटीकल्चर में करते हैं, तो ये आपका डी यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? सही है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, 16वां क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, इसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है, एक जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, एक है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, एक आपको दिया गया है कीटों को मारने का विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है? अरे भाई इतने आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलने वाले हैं। अगर ये भी आप गलत कर बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो कॉमन सेंस है उसके आधार पर ही सोल्व हो सकते हैं। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी है। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की, क्योंकि जो 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था वो आई थिंक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक सही विकल्प की। चलिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों, डी आपका यहाँ पर गलत है। अगर अच्छा देखिएगा कीट आ गया है ना, तो मछली गलत होगा, जंतु भी आपका गलत होगा, तो इसका मतलब बी और सी का कोई चांस हमारा पॉसिबल है ही नहीं। और उसके बाद आप देखिएगा संवर्धन यानी कि बढ़ना, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका बच्चों पूर्ण रूप से क्या है? ठीक है। कीट संवर्धन में हम कीटों की वृद्धि करने वाले विज्ञान को पढ़ते हैं, समझते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, एक होता है टेप वर्म, एक होता है सिल्क वर्म, एक होता है थ्रेड वर्म, एक होता है आपका अर्थ वर्म। यानी कि देखिएगा फीताकर्मी आपने देखे हो, आपने बहुत सारे ऐसे कीड़े देखे होंगे जिनकी सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार की खेती या भिन्न भिन्न प्रकार की जो है एग्रीकल्चर की जाती है। तो वर्मी कल्चर जब हम करते हैं तो वर्मी कल्चर में हम कौन से वर्म का उपयोग करते हैं, यानी कि कौन से कीड़े का प्रयोग हम करते हैं? टेप वर्म का, सिल्क वर्म का, थ्रेड वर्म का या अर्थ वर्म का? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे भाई। चलिए वर्मी कल्चर बच्चों केंचुए के लिए होता है, तो इसलिए ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। इसमें हम मिट्टी में, भूमि में मिलने वाले वर्म यानी कि केंचुए की स्टडी करते हैं, तो वर्मी कल्चर यहाँ पर आपका
डी बिल्कुल सही जाने वाला है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? 3 जोड़े ऐसे हैं जो आपके सुमेलित नहीं है बच्चों। यहाँ पर एक जोड़ा ऐसा है जो सुमेलित है, उसी को आप लोगों को ढूंढ लेना है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपकी सुमेलित है? शब्द और अर्थ आपको दिए गए हैं, एक साइड शब्द, एक साइड उसका अर्थ दिया गया है। जो सुमेल है वही आप लोगों को ढूंढना है। एक है लेक्सिकोग्राफी, शब्दों का संकलन। एक आपको बी दिया गया बच्चों फिलोलॉजी, डाक टिकटों का संकलन। एक दिया गया एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन। एक आपको दिया गया आइकोनोग्राफी, कीट पतंगों का अध्ययन। चलिए तेजी के साथ बच्चों आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर अपना सबमिट कराना है। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 चीज़ें गलत हैं, एक आपका सही है। जो सुमेलित है वही आप लोगों को बता देना है। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की हम लोग। तो ए बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। अगर हम बात करते हैं सही मैचिंग की तो बच्चों फिलोलॉजी के अंदर हम डाक टिकटों का जो संकलन है उसका हम संग्रहण है उसका अध्ययन करते हैं। इस बात को ध्यान में यदि हम रखते हैं तो 18 का बी विकल्प हमारा बच्चों क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए आगे बात कीजिएगा। जो शाखाएं आपकी बच गई हैं वो कहीं ना कहीं आपकी 18 की सब डिस्कस पहले हो चुकी हैं, या 1-2 जो रह गई हैं वो होने वाली है आज की क्लास के अंदर। चलिए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जो जेनेटिक्स है ये विज्ञान की एक शाखा है बच्चों। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? मेंडल का नियम, या फिर जैव विकास, या डीएनए और उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, या आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन करते हैं। चलिए जेनेटिक्स विज्ञान की एक शाखा है, उसके अंदर हम लोग किस चीज़ को पढ़ते हैं यही बात आप सभी को समझ जानी है। और 4 सेकंड के अंदर लाइव चैट बॉक्स में जाकर आप अपने आंसर सभी बच्चों को सबमिट करा देने हैं। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की। चलिए बच्चों बात करेंगे हम लोग सही विकल्प की। बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है, लेकिन यहाँ फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं पूछा गया है। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं, यानी कि आनुवांशिकता और उसका जो विवरण है उसको स्टडी करते हैं। तो इसलिए बच्चों आपका डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़िएगा सभी बच्चे। सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान लगाना है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है या विधा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जो समय के साथ आती हुई वृद्ध अवस्था का अध्ययन करती है उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका लगभग रिपीट है, इसमें आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है, तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। एक है बच्चों ऑन्कोलॉजी, एक है जेरेंटोलॉजी, एक आपको दिया गया टेरेंटोलॉजी और एक आपको दिया गया ऑर्थियोनोलॉजी। चलिए अरे भाई वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको थोड़े से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होंगे, वो मैं आपके डाउट्स क्लियर भी करूँगा। अभी फिलहाल आप लोगों को राइट आंसर जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो सबमिट करा देना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, सब बच्चों को तेज़ी के साथ आप अपने लाइव चैट बॉक्स में जाकर आंसर सबमिट करा देने हैं। क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, एक पॉइंट इसके अंदर ऐसा भी दिया गया है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों राइट विकल्प की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे सही विकल्प ए बच्चों आपका गलत है और डी भी आपका क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। बी और सी में हम लोगों को जो कन्फ्यूजन है उसको हम अभी क्लियर कर देते हैं। यदि हम वृद्ध का अध्ययन करते हैं तो जब आपको बताना है जेरेंटोलॉजी, यदि हम वृद्ध अवस्था का अध्ययन करते हैं, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, यदि हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं तब बच्चों आपको आंसर देना है क्या? टेरेंटोलॉजी। वृद्ध अवस्था एवं काल के प्रभाव का, समय के इफेक्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको टेरेंटोलॉजी कहा जाता है। तो इसलिए आज से बच्चों आपका बी भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ए भी गलत हो चुका है ऑलरेडी, डी भी आपका गलत है। तो यहाँ पर सी आपका पूर्ण रूप से बच्चों क्या है? सही है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिएगा, अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग डायरेक्टली इसके आंसर की ही बात करते हैं। ठीक है, अभी अभी मैं बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से बच्चों बी सी डी तीनों ही आपके गलत हैं। वृद्ध होने की प्रक्रिया को जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में पढ़ते हैं? जेरेंटोलॉजी में पढ़ते हैं, यही आपको ध्यान रख लेना। 20 और 21 काफ़ी आपस में लिंक्ड है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। चलो, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है या पंख जमा करता है? चलिए, ये एक विधि है, एक तरीका है जिसकी सहायता से हम कलेक्शन का काम करते हैं, लेकिन ये आपको बताना है फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है या पंख जमा करता है? चलिए देखिए, अगर आपने कभी ये सुना हो, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको हम डॉक्टर बोलते हैं, उस शाखा का जो विशेषज्ञ है उसी की बात की गई है यहाँ पर। फिलाटेलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ है। ये किस चीज़ का विशेषज्ञ है? सिक्के जमा करने वाला, डाक टिकट जमा करने वाला, पक्षियों की तस्वीरें कलेक्ट करने वाला या फिर आपके पंख जमा करने वाला? चलिए बात करते हैं सही विकल्प की, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपका ए पूर्ण रूप से बच्चों गलत है और साथ ही साथ आपका सी भी गलत है, डी भी आपका गलत है। अगर हम फिलाटेलिस्ट की बात करते हैं तो ये सदैव क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है, इसलिए बी आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या है? सही है। चलिए बच्चे, 23 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, इसी को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। जो बेमेल है उसको बता देना है। बेमेल का मतलब 3 किसी ना किसी तरीके से एक ग्रुपिंग में आ रहे हैं, वो एक ग्रुपिंग से बाहर है, उसको आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। एक आपको दिया गया फिजियोलॉजी, एक दिया गया साइकोलॉजी, एक आपको दिया गया पैथोलॉजी, एक आपको दिया गया बैक्टीरियोलॉजी। ये विज्ञान की यहाँ पर 4 शाखाएं हैं बच्चों। एक शाखा ऐसी है जिसका संबंध जीव विज्ञान से नहीं है, वो शाखा आपको चूज कर लेनी है। यहाँ पर अध्ययन की 4 शाखाएं दी गई हैं, उन 4 शाखाओं में से 3 शाखाएं ऐसी हैं जो विज्ञान की हैं, एक डिफरेंट है, बेमेल है, उसका आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। चलिएगा सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं हम एक सही विकल्प की। फिजियोलॉजी में हम मानव शरीर का अध्ययन करते हैं, तो बच्चों ये आपका यहाँ पर क्या है? ये बेमेल नहीं है, ये विज्ञान की ही शाखा है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, पैथोलॉजी रोग के कारण का हम अध्ययन करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणु का अध्ययन करते हैं, ये भी आपका गलत है। साइकोलॉजी विज्ञान की शाखा नहीं है, ये अध्ययन की शाखा है लेकिन विज्ञान की बायोलॉजी की शाखा नहीं है, इसलिए बी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, यूनिक हो जाता है, बेमेल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी जो है उसका फादर किसको माना जाता है? इंडियन इकोलॉजी जो सिस्टम है उसके फादर किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। एक दिया गया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एक आपको दिया गया रामदेव मिश्रा, एक आपको दिया गया डॉक्टर सलीम अली। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भारतीय पारिस्थितिकी यानी कि इंडियन इकोलॉजी का जो जनक है, फादर है, वो किसको माना जाता है? सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भारतीय पारिस्थितिकी का जो जनक है वो किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एक आपको सी दिया गया है रामदेव मिश्रा, एक बच्चों यहाँ पर आपको डी दिया गया है डॉक्टर सलीम अली। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। आई थिंक 4 समय का जो समय था आपका क्लियर हो चुका है, तो मैं यहाँ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा समझा होगा कि जो बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसेस है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन इस लाइव क्लास की सहायता से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद हो जानी है। तो बच्चों बात करते हैं सही की हम, तो यहाँ पर देखिएगा ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। आर मिश्रा यानी कि रामदेव मिश्रा को इंडियन इकोलॉजी का फादर माना जाता है। सी विकल्प आपका यहाँ पर ठीक होने वाला है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? यानी कि आप मोटा मोटा ये समझिएगा,
जो अस्थियां हैं उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एक देखिएगा बच्चों ओस्टियोलॉजी में, एक ओरोलॉजी में, एक आपको दिया गया है सेरोलॉजी, एक आपको दिया गया है जियोलॉजी। चलिए 4 शाखाएं विज्ञान की हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उनका हम जब बात करते हैं, उनकी स्टडी की हम बात करते हैं, तो वो विज्ञान की कौन सी शाखा में की जाती है? सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम सही विकल्प की। देखिएगा बच्चों, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, आप लोगों को अधिकतम 4 सेकंड का ही समय दिया गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, मेरा भी नहीं लगना चाहिए, और एक प्रॉपर क्लास हमारी जो है वो अच्छे से चलनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को फास्टली रिप्लाई करना होगा, अपने आप को एक्टिव मोड में रखना होगा। बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों, तो यहाँ पर बी सी डी तीनों ही आपके गलत हो जाते हैं। अगर हम सही विकल्प की बच्चों बात करते हैं, अस्थियों का अध्ययन जब हम करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। डॉक्टर की दुकान के बाहर भी आपने ऑस्टियोलॉजिस्ट लिखा हुआ देखा होगा। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके बाहर आपको ऑस्टियोलॉजिस्ट लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि वो अस्थि रोग विशेषज्ञ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हिस्टोरिया प्लांटरम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये दुनिया की पहली ऐसी किताब थी जो 500 पौधों के ऊपर लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों? अरस्तु के द्वारा, थियोफ्रेस्टस के द्वारा, एक जो है हिप्पोक्रेटस के द्वारा, एक आपको डी दिया गया डार्विन के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरियम ये बॉटनी की दुनिया की पहली ऐसी किताब है जो 500 पौधों के बारे में हम लोगों को जानकारी प्रोवाइड करती है। इसके लेखक कौन थे? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, एक डी आपको दिया गया डार्विन। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 4 सेकंड में कुछ बच्चों का आंसर आया है। काफ़ी बच्चे सही भी आंसर सबमिट करा रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं बच्चों एकदम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का जो राइट विकल्प है वो क्या है। देखिएगा बच्चों, ए आपका गलत है, क्योंकि अरस्तु की जो किताब है वो आपकी जूलॉजी के ऊपर थी। उसमें 500 जंतुओं के बारे में स्टडी किया गया था, तो वहाँ पर एनिमल आएगा, यहाँ पर क्या है आपका प्लांट आया हुआ है, यानी कि ए आपका गलत है। उसके बाद सी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ये चिकित्सा से रिलेटेड है। डी ये आपका बिल्कुल गलत है। थियोफ्रेस्टस नाम के एक वैज्ञानिक है जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा 500 पौधों के ऊपर दुनिया में पहली ऐसी किताब लिखी गई थी जो हमें बॉटनी की जानकारी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की। स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? बीज का, पत्ती का, फल का और परागकण का। चलिए स्पर्मोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बीज, पत्ती, फल और परागकण। चलो तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अरे भाई बहुत ज़्यादा समय आप नहीं लगाओगे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज, पत्ती, फल और परागकण। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने आंसर सबमिट करा दिया है, लेकिन सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके राइट विकल्प की बच्चों। डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, और साथ ही साथ बी भी आपका गलत है। स्पर्मोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो बच्चों वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं? वो बीज की स्टडी करते हैं, इसलिए ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए बच्चों क्लास को आगे बढ़ाइएगा सभी बच्चे। पीडोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पादप का अध्ययन करते हैं, पादप रोग का अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, प्रदूषण का अध्ययन करते हैं या चट्टानों का अध्ययन करते हैं? चलिए पीडोलॉजी के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पीडोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? पादप रोगों का अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, प्रदूषण का अध्ययन करते हैं या फिर हम लोग चट्टानों का अध्ययन करते हैं? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
चलो ज्योग्राफी में आप इस चीज़ को पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों एक सही आंसर की। तो डी आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर गलत हो जाता है। सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, साथ ही साथ ए भी आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। पीडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं, यानी कि बी विकल्प आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आइएगा। टीकाकरण के जनक कौन हैं? जो टीकाकरण होता है आज की डेट में, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लैंड स्टीनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, और एक आपको दिया गया बेटिक के द्वारा। ठीक है, चलिए टीकाकरण के जनक कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, और एक आपको दिया गया बेटिक। बेटिक नहीं है, ये बैटिक है, ये थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। टीकाकरण का जनक किसको माना जाता है? चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा क्लास को, सही आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर ए गलत है, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो ये आपका टीकाकरण के जनक नहीं है, ये आपका गलत है। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी यानी कि तपेदिक जो चिकित्सा बीमारी है, टीबी की जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस, उसकी खोज की गई थी ट्रीटमेंट की, तो सी आपका गलत है बच्चों। बैटिक के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी, ये भी आपका गलत है। एडवर्ड जेनर के द्वारा दुनिया में सबसे पहले चेचक का जो टीका है उसकी खोज की गई थी, यही सब बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। आधुनिकी वर्गीकरण यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो पिता है वो किसको माना जाता है? एक आपको दिया गया विलियम गॉड, एक आपको दिया गया है कैरोलस लिनियस, एक आपको दिया है डॉक्टर एस स्वामीनाथन, एक आपको डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक वर्गीकरण यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर किसको माना जाता है? विज्ञान की एक शाखा है जो हमें वर्गीकरण पढ़ाता है जंतुओं का, उसी को आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कराना है। उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की, बहुत ज़्यादा समय इसमें भी हम लोग नहीं देने वाले हैं। चलिए तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे। ए बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, और डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। लीनियस के द्वारा ही आधुनिक जो वर्गीकरण है उस ब्रांच को तैयार किया गया था। सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इन फ्यूचरली ये आपके पेपर में भी काम आने वाला है। ठीक है, इसका सन और इसके टाइप दोनों ही हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चनों में। आगे देखिएगा, लीनियस ने जो वर्गीकरण किया था तो जीवधारियों को कितने वर्ग में बांटा था? एक आपका दिया गया है 3, एक 2, एक सी विकल्प है 4, एक डी आपको दिया गया है 6। लीनियस ने जीवधारियों को कितने वर्ग में बांटा था? लीनियस ने जीवधारियों को कितने वर्ग में बांटा था? 3 वर्गों में, 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, एक डी आपको दिया गया है 6 वर्गों में। चलिए बच्चों बात करते हैं एक सही आंसर की। चलिए बच्चों क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 50 मिनट लगे। आज हम इस चीज़ को फाइनल ही करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, आपका ए गलत है। लीनियस ने जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया था उसके 3 भाग नहीं थे, न ही 4 भाग थे, न ही 6 भाग थे, और उसके द्वारा कितने वर्गों में बांटा गया था जीवधारियों को? बच्चों 2 वर्गों में बांटा गया था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। व्हीट टेकर, पूरा नाम है आर.एच. व्हीट टेकर, ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? सेल्स के आधार पर इनके द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया गया था, और वो वर्गीकरण कितनी जगह किया गया था? 1969 के अंदर आर.एच. व्हीट टेकर का जो वर्गीकरण है बच्चों वो 1969 में आया था, और उनके द्वारा दुनिया के, पृथ्वी के जितने भी जीव हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया था? एक है 3, एक है 5 बच्चों, एक सी है 4, एक डी आपको दिया गया है 2। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे इतने आसान क्वेश्चन में भी इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोगों को तेज़ी के साथ सबमिट कराना है आंसर। तो यहाँ पर बच्चों ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। आर.एच. व्हीट टेकर के द्वारा 1969 में जीवों का जो वर्गीकरण तैयार किया गया था
बच्चों उसमें जीवों को कितने वर्गों में रखा गया था? 5 वर्गों में रखा गया था। चलिए आगे बढ़िएगा सभी। लीनियस का जो वर्गीकरण था बच्चों वो किस नाम से जाना जाता है? जीवों की द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इस पद्धति को उनके द्वारा कब प्रतिपादित किया गया था, कब प्रचलित किया गया था? एक है बच्चों 1653, एक है 1953, एक है 1753, एक बच्चों डी दिया गया 1853। चलिए लीनियस के द्वारा जीवों की द्विनाम पद्धति यानी कि टैक्सोनॉमी जो बनाई गई थी उसका नाम जो है द्विनाम पद्धति है, क्योंकि उसमें 2 वर्गीकरण किए गए थे। लेकिन ये कौन से सन में किए गए थे उनके द्वारा, ये आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करा देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। काफी समय हो चुका है क्लास चलते हुए, इसको तेजी के साथ फिनिश करते हैं। चलिए बच्चों सही आंसर की हम बात करते हैं। यहाँ पर ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। लीनियस का जो वर्गीकरण है बच्चों वो कौन से सन में पब्लिश हुआ था? 1753 में। आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 34 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? एक है अरस्तु, एक आपको दिया गया डार्विन, एक आपको दिया गया लैमार्क और एक दिया गया पुरकिंजे। चलिए जीव विज्ञान का जनक, बायोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा गया है? चलिए अरे भाई सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको माना जाता है? चलिए बच्चों तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम सही विकल्प की। फादर ऑफ बायोलॉजी पुरकिंजे को नहीं माना जाता है, डी आपका गलत है। लैमार्क भी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, डी के साथ साथ बी भी डार्विन आपका गलत है। अरस्तु यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये किसको माना जाता है बच्चों? ये आपका अरस्तु को माना जाता है। अच्छे से ध्यान रख लेना है, दोनों शाखाओं का जनक अरस्तु को माना गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। आज की जो क्लास है बच्चों उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी प्रत्येक वीडियो को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको क्लास के लाइव होने का जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर मिलता रहे। चलिए सभी बच्चे जो है तेजी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। प्राग कणों का अध्ययन बच्चों क्या कहलाता है? जो प्राग कण है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। एक आपको बी दिया गया है पैलिनोलॉजी कहलाता है, एक आपको दिया गया फाइकोलॉजी कहलाता है, एक आपको बच्चों दिया गया माइकोलॉजी कहलाता है। 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, उसी से आपको एक राइट विकल्प का चुनाव कर लेना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड से ज़्यादा का समय आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं मिलने वाला है बच्चों, बस तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। प्राग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एक सही विकल्प की। जो सही विकल्प है देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ए आपका पूर्ण रूप से बच्चों गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। प्राग कणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो फाइकोलॉजी में करते हैं, यही सब बच्चों को ध्यान रख लेना है। आज की जो क्लास है बच्चों आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी बच्चों को आज की क्लास का जो फीडबैक है वो कमेंट्स के माध्यम से सबमिट कराना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और रात्रि 9 बजे डेली आप लोगों को लाइव आना है। और इस तरह की जो बायोलॉजी की क्लास है लगभग 30 से 35 क्लास चलाई जाएंगी, जिसका आपको रेलवे और टीचिंग के जो एग्ज़ाम है, सिविल के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।